that if children are getting bored, there is some problem? क्या आप हमेशा प्रेशर्ड फील करते हैं टू कीप योर चिल्ड्रन एंटरटेन्ड एट ऑल टाइम्स? डू यू फील गिल्टी इफ योर चाइल्ड इज गेटिंग बोर्ड? If you answered yes to any of these questions, then you must watch this video. I'm Dr. Akanksha Reddy Maheshwari, consultant psychiatrist at Bombay Hospital. And today I'm going to tell you some things that as parents you must do and some things that you must absolutely avoid when your children are getting bored. Often parents do a lot for their children, so let's begin with what not to do. So 3 चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगी जो पेरेंट्स को डेफिनेटली नहीं करनी है जब बच्चे बोर हो रहे हैं. द फर्स्ट थिंग, नो स्क्रीन्स. स्क्रीन विल इंक्लूड एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, आईफोन, आईपैड. लेट मी आस्क यू समथिंग. आप में से कितने लोगों के साथ ये हुआ है कि आप कुछ काम में हैं, बच्चे बोर हो रहे हैं और आपको आके कह रहे हैं मम्मी मुझे बहुत बोर हो रहा है, पापा मुझे बहुत बोर हो रहा है, तो उनको चुप कराने के लिए अपना मोबाइल दे दिया कि ये लो यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लो. इफ यू आर गोइंग टू आंसर ऑनेस्टली, आई एम श्योर दिस हैज हैपेंड टू एवरी पेरेंट आउट देयर. बट दिस इज अ वेरी हार्मफुल प्रैक्टिस. दिस हैज 2 मेजर डिसएडवांटेजेस. 1, जब बच्चा बोर हो रहा है, ही इज गोइंग टू यूज द फोन और द स्क्रीन एज अ पैसिव स्क्रीन टाइम, which we had discussed in my previous video. Passive screen time will decrease the creativity, the imagination power, and is very harmful for the child's cognition. Second disadvantage is that using a screen to relieve yourself of boredom often leads to screen addiction, जिसको हम mobile addiction या internet addiction भी बोलते हैं. And इसकी वजह से the child is not able to derive the benefits out of boredom, which again I have discussed in my previous video on boredom. So the first no is no screen. The second is no indulgences. What I mean by this? Indulgence मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो हम ज़रूरत के लिए करनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल शॉपिंग, ईटिंग. ये चीज़ें ऐसी है कि इंसान को जब भूख लगती है तब खाना खाना चाहिए. जब कोई चीज़ की ज़रूरत हो तब जाके शॉपिंग करनी चाहिए. अक्सर हमारे साथ ये होता है कि बच्चा आके बोलता है कि पापा मुझे बहुत बोर हो रहा है, तो पेरेंट एकदम प्रेशराइज फील करते हैं और बोलते हैं कि ओह अच्छा एक काम करते हैं, चलो बाहर चलते हैं, चाट खा कर आएंगे या कुछ शॉपिंग करके आते हैं. दिस इज़ वेरी रॉन्ग एंड दिस शुड नॉट बी डन. सो नो इंडल्जेंसेस, दैट मीन्स नो शॉपिंग, नो ईटिंग when the child is getting bored, to relieve him of the boredom. The third thing is no guilt feeling by the parents. In my practice in India and UK, a lot of times I have seen that parents feel very pressured to keep their child entertained. They feel guilty. उनको लगता है कि हमारे पेरेंटिंग स्किल में कुछ कमी रह गई है कि हमारे बच्चे बोर हो रहे हैं. ऐसा नहीं है. It is very normal for children to get bored. So do not feel guilty if your child is getting bored. So these are the 3 things you must absolutely avoid. Now let's look at what you can do when your child is getting bored. First, opt for low-tech games. What I mean by low technology games, often we see that parents अपने बच्चों के लिए बहुत ही sophisticated एक लेटेस्ट प्ले स्टेशन या कोई बहुत ही अच्छा रिमोट ऑपरेटेड कार या हेलीकॉप्टर लेकर आते हैं. दीज गेम्स आर कॉल्ड एज हाई टेक या हाई टेक्नोलॉजी गेम्स. इन गेम्स को यूज़ करते समय देयर इज ओनली वन वे ऑफ यूजिंग दीज गेम्स. द चाइल्ड डजंट हैव टू यूज हिज इमेजिनेशन. ही डजंट गेट क्रिएटिव व्हाइल प्लेइंग दीज. इंस्टेड पेरेंट्स शुड ऑप्ट फॉर लो टेक्नोलॉजी गेम्स. फॉर एग्जाम्पल क्ले और मे बी एक क्रेयॉन्स का बॉक्स या मे बी लेगो. Something as simple as that. When the child is playing with these games, there is room for imagination. It will help the child think, it will help him grow. Second, unstructured time. Let me describe this. आजकल बच्चों का बहुत ही टाइट शेड्यूल होता है. लास्ट वीक ही मेरे एक पेशेंट को लेकर आए थे उसके पेरेंट्स और बोल रहे थे कि मैम आपका पिछला वीडियो देखा बोर्डम के बेनिफिट्स का,
बट मैम हमारे बच्चे ने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं बोर हो रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, ये क्या क्या करता है दिन में? तो बोलते मॉर्निंग 7 to 2 उसका स्कूल होता है, फिर लंच के बाद में 3 to 5 उसका मैथ्स ट्यूशन होता है, बाद में 5:30 to 6:30 वो स्विमिंग क्लास जाता है, और उसके बाद रात में 7 to 9 उसका ऑनलाइन कोचिंग होता है, फिर 10 to 11 वो अपना सेल्फ स्टडी करता है एंड देन ही गोज टू बेड। इतने टाइट शेड्यूल में बच्चे को बोर होने का टाइम ही नहीं है। तो what should happen is children should have some unstructured time at least once every week. Unstructured से मेरा मतलब है कि that time, maybe half an hour, maybe a 1 hour slot, there should be no pre-planning for that time. It should not be planned कि उस टाइम में बच्चे को क्या करना है, ये डिसाइडेड नहीं होना चाहिए. Let the child do whatever he wants in that 1 hour. This unstructured time will help him think of what his interests are, how he can use that time, how he can keep himself entertained without the use of any other technology or anyone else. So this was unstructured time. Thirdly, and I think the most important point out of the three, confirm if your child is actually bored. Let me explain this with an example. One of my patients, the parents brought the girl to me and they said कि मैम ये दिन भर बोलती है कि मैं बोर हो रही हूँ, पिछले 1 महीने से रोज़ ये बोर होने की बात करती रहती है। हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, हमने इसको अलग क्लासेस ज्वाइन करके दिए, इसके लिए दूसरे टाइप के गेम्स लेकर आए, हम इसके साथ बैठकर खेलते हैं, बातें करते हैं, बट ये फिर भी बोलती है मुझे बोर हो रहा है। जब मैंने उस बच्चे का हिस्ट्री लिया, उससे बात करी, उसका इवैल्यूएशन किया जो हम क्लिनिक में करते हैं, उसके बाद ये रियलाइज़ हुआ कि स्कूल में कुछ स्ट्रेसर की वजह से द चाइल्ड वॉज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। बात करके ये पता चला कि वो अक्सर अकेले बैठकर रोती थी। उसके मॉम डैड ने ये भी बताया कि उसका स्लीप काफ़ी कम हो गया था, उसका खाना पीना भी कम हो चुका था। बच्चे अपने फीलिंग्स को डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। वो बच्चे ये नहीं बता पा रही थी कि मुझे बुरा लग रहा है या मैं सैड फील कर रही हूँ। उसको सिर्फ ये समझ आ रहा था कि मैं बोर हो रही हूँ, एंड दैट वाज द वर्ड शी वाज यूजिंग। In her case, the important thing was to treat the depression. So always confirm that when your child is saying, I am getting bored, is it actually bored? So let me just summarize the 3 things that you must do. Opt for low-tech games, have some unstructured time at least once per week, and confirm if your child is actually getting bored. So I hope this video has helped you understand what to do, and more importantly, what not to do when your child is getting bored.